आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना आ जन्म नाही। हरि बोल हा जन्म आहे नाम स्मरणाचा हा जन्म नाही पुन्हा। हा जन्म आहे नाम स्मरणाचा हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा। हरि बोल
वेचा हा जन्म नाही पुन्हा हा जन्म आहे गुरु सेवेचा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हा जन्म आहे सत्संगाचा हा जन्म नाही पुन्हा हा जन्म आहे सत्संगाचा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हा जन्म आहे आनंद लुटण्याचा हा जन्म नाही पुन्हा हा जन्म हे हरी हे हा जन्म आहे आनंद लुटण्याचा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हरि बोल मना हा जन्म नाही हा जन्म नाही हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल भगवान भद्रा हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रार्थना करता हूं उनके चरणों में बैठकर हे पवन पुत्र हनुमान, हे सर्वशक्तिमान, जब जब भी आपकी आवश्यकता पड़ी आपने समाज के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरि बोल। और आपका जो प्रताप है, हरि बोल, आपका जो प्रताप है खाली सतयुग में नहीं है, खाली त्रेता में नहीं है,
खाली द्वापर में नहीं है, मात्र कलयुग में नहीं है, एकमात्र रुद्रावतार परमात्मा शिव के स्वरूप मेरे पवन पुत्र हनुमान जी का प्रताप, चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये चारों युगों में प्रताप मौजूद रहता है। ये सतयुग में भी इन्होंने अपना प्रताप का दर्शन कराया है। आप इतिहास नहीं जानते, एक अलग विषय है। त्रेता में परमात्मा श्री राम के साथ भी आपकी लीलाओं का अनंत वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। द्वापर में भी परमात्मा श्री कृष्ण के साथ महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन का अभिमान दूर किया, ये रथ क्यों बचा हुआ है जानते हो? क्योंकि रथ के ऊपर झंडा है, और झंडे में खाली ये मूर्ति नहीं, साक्षात हनुमान विराजमान है। इसलिए कोई कितना भी बलशाली तीर मारता है, तुम्हारा रथ टस से मस नहीं होता है। यह हनुमान का प्रताप है। भक्त परमात्मा के गुण गाते हैं, लेकिन मेरे परमात्मा अपने भक्तों के गुण गाते हैं हमेशा। सतयुग में भी इनका प्रताप है, फिर कह रहा हूं त्रेता में भी इनका प्रताप का दर्शन होता है, द्वापर में भी इनका प्रताप का दर्शन होता है। और भद्रा हनुमान जी के चरणों में बैठ करके मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आपका विश्वास होना चाहिए, कलयुग के हर क्षण में भी इनका प्रताप आपको नजर आ सकता है। ये बहुत दिव्य अवतार है। इनकी महिमा गाने की सामर्थ्य हमारी वाणी में नहीं है, लेकिन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, आपके कानों को पवित्र करने के लिए, इस वातावरण को पवित्र करने के लिए और इनकी दिव्य लीलाओं से प्रेरणा देने के लिए बोलने की अल्प बुद्धि से कोशिश कर रहा हूं। हरि बोल, जोर से बोल। भद्रा हनुमान जी महाराज की, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हम परमात्मा श्री राम को भद्र कहते हैं, और जिनका भी जीवन अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है, हम उन्हें भद्र पुरुष कहते हैं। और हमारे वेदों ने यह संदेश दिया था, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव। इन कानों से भद्र भद्र यानी अच्छा अच्छा सुनना, इन आंखों से अच्छा अच्छा देखना, इस नासिका से अच्छी गंध लेना, इस वाणी से अच्छा अच्छा बोलना, इस मुख से अच्छा अच्छा जो ग्रहण करने योग्य है वही भोजन ग्रहण करना, अपने मन और मस्तिष्क से भद्र भद्र यानी अच्छे अच्छे विचार करना, पैरों से इस भद्र जगह पर चल करके जाना, हाथों से भद्र भद्र यानी अच्छे अच्छे कर्म करना। तुम्हारे जीवन का कभी बुरा हो ही नहीं सकता है, हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। देखिए आप इसको आजमा कर। भद्र का तात्पर्य ही, और मजा तब है कि अपने इष्ट को अपने जीवन में उतार लेना, अपने स्वामी को अपने जीवन में उतार लेना, अपने आचरण में उतार लेना, अपने कर्मों में उतार लेना, अपने स्वभाव में उतार लेना, अपनी वाणी में उतार लेना, जीवन के हर क्रियाकलाप में उतार लेना। जो भगवत पारायण हो जाता है, यानी भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान की भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, उसे भागवत कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत का तात्पर्य क्या है? जो परम भगवत भक्ति में लीन है, उसे कहते हैं भागवत। भागवत का तात्पर्य था भक्त, वो भक्त जो भगवत परायण है उसे कहते हैं भागवत। और मेरे भद्रा हनुमान खाली भागवत नहीं है, ये परम भागवत है, इतना याद रखें। और आज मैं पहली बार आपको, जो पिछली बार पैठन में लाखों लोगों के सामने जो संदेश दिया था, एक प्रारंभ किया था, उसको आगे बढ़ाऊंगा।
ऐसे भागवत नहीं, परम भागवत है मेरे हनुमान। आपने कितनी भागवत की कथाएं सुनी होंगी, कितनी राम कथाएं सुनी होंगी, सौभाग्यशाली हैं आप, बहुत कथाएं सुनी होंगी आपने। लेकिन ये दर्शन उनकी कृपा से पहली बार आपको होंगे कि मेरे हनुमान के अंदर भागवत नजर आ रही है। देखो, मेरे हनुमान के अंदर भागवत नजर आ रही है, मेरे भक्तों के अंदर भागवत नजर आ रही है, मेरे संतों के अंदर भागवत नजर आ रही है। और ये राष्ट्र में भी, महाराष्ट्र की दिव्य भूमि, ये तो भक्तों की भूमि है, संतों की भूमि है, अमर शहीदों की भूमि है। इसकी महिमा का तो वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं। जहां का रोम रोम, जहां का जर्रा जर्रा इतिहास साक्षी है। यहां ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने गोबर थाप करके उपलों में से भी बिठोबा बिठोबा की आवाज निकाल करके दिखाई है। यहां पर वो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक ऐसा आदर्श दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि तुम चाहो तो एक मानव तो क्या, एक भैंस से भी गीता बुलवा करके दिखाइए। ये वो भूमि है, ये वो महान भूमि है, मेरे संत ज्ञानेश्वर की भूमि है, मेरे संत एकनाथ की भूमि है, मेरे उन महापुरुषों की भूमि है, तुकाराम की भूमि है, ये नामदेव की भूमि है। कहां तक लिस्ट गिराऊं पूरी, ये तो भक्तों की भूमि है, ये तो संतों की भूमि है, ये तो महापुरुषों की भूमि है, ये देश के उन वीर अमर शहीदों की भूमि है। नमन करता हूं इस भूमि को। भगवत दर्शन किए आपने, बड़ी अच्छी बात, लेकिन भगवत पारायण जो हो जाता है उसे भागवत कहते हैं। और मेरे हनुमान खाली भागवत नहीं है, ये तो परम भागवत है। मैंने आपको बताया था कि भागवत शब्द की मैंने व्याख्या की पहली बार, और भागवत शब्द की व्याख्या में मुझे जो नजर आया वो आपको बता रहा हूं। 4 अक्षर आते हैं भागवत में, भा बोलो, ग व त, भागवत। भागवत का तात्पर्य है भाव सृजन कर दे, जो हमारे अंदर, जो हमारे अंदर भाव पैदा ना कर सके, जो हमें भाव में पूरी तरह से डुबो ना सके, मैं उसे भागवत नहीं मानता हूं। भागवत का तात्पर्य है कि हमें भगवत पारायण कर दे और भाव में खो जाए हम पूरी तरह से, तब भागवत की शुरुआत होती है। याद रखें, भाव प्रधान है सारा का सारा। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि मेरे शरीर में मोर देन 80% पानी है, लेकिन शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो पानी नहीं निकलता। क्या निकलता है? जोर से बोलो। खून निकलता है। क्यों? शरीर में 80% से ज्यादा पानी है, लेकिन शरीर में कहीं चोट लगती है तो क्या निकलता है? खून निकलता है। और मेरे हृदय में पूरा का पूरा खून है, रक्त है, लेकिन जब दिल को चोट लगती है तो पानी निकलता है। आखिर क्या वजह हो सकती है? चाहे दुख में चोट लगे, चाहे किसी वजह से भी चोट लगे, हृदय में आंखें छलक उठती है। हृदय में अगर आघात होता है तो हार्ट अटैक भी, भगवान करे किसी को ना हो, अगर हृदय में वो विराजमान हो गया तो हृदय की रक्षा तो फिर अपने आप होती रहेगी। अरे बोल रहा, तो आदमी पसीने पसीने हो जाता है, स्वेद निकलता है, पानी पानी निकलता है सारा। बड़े आश्चर्य की बात है, एक बॉडी के अंदर 6, 7, 8 लीटर रक्त होता है, खाली खून। 80% से ज्यादा पानी पानी होता है, पर जब शरीर में चोट लगती है तो खून निकलता है। लेकिन दिल जिसमें है ही खून, क्योंकि पंपिंग स्टेशन है तो सारा खून यहां आता है और यहीं से पूरे उसमें जाता है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जब हृदय को चोट पहुंचती है तो पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि हृदय भाव प्रधान है, और जब भाव में आदमी खोता है तो आंखें न चाहते हुए भी छल छला पड़ती है, निकलने लगता है अपने आप। कहने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे पवन पुत्र हनुमान जी को अगर मैं कह दूं कि भाव की मूर्ति है, ये हमें सिखाते हैं कि कितने सुंदर भाव होने चाहिए, तो अतिशयोक्ति नहीं है। जब समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ, सेतु निर्माण हुआ,
श्री राम कहने लगे, हे हनुमान, हे सुग्रीव, हे जामवंत, हे अंगद, हे नलनील, हे वानरों, तुम्हारी कृपा से कितना सुंदर पुल तैयार हुआ है। दुनिया का एक महानतम आश्चर्य, असंभव को संभव करके दिखाया तुमने। जो मैं कहा करता हूं, अवगढ़ असु शक्ति अशक्य नहीं, उसका नाम लेकर के, सबके आशीर्वाद लेकर के तुम कोशिश करो, तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो, कठिन को भी सरल कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है। हरि बोल रहा। परमात्मा श्री राम कहने लगे, अरे वानरों, आपने दुनिया का एक महानतम आश्चर्य करके दिखाया है। पानी के ऊपर पत्थर तैर रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ तैर रहे हैं, और वो भी पुल के रूप में। सारे वानर कहने लगे, प्रभु शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो सब आपकी कृपा है, ये आपके प्रताप से तर रहे हैं, मेरे प्रताप से नहीं, हमारे प्रताप से नहीं। नहीं 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 नहीं, हे वानरों, तुम दूर दूर से बड़े बड़े पहाड़ उठा करके ला रहे हो, बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर के आ रहे हो। नल और नील उसे छूते हैं, जिन्हें श्राप था आज वरदान सिद्ध हो रहा है, उनके छूने पर पत्थर भी पानी पर तैर रहे हैं। तुम्हारा प्रताप है, तुम्हारी मेहनत का प्रताप है, तुम्हारे प्रयास की महिमा है, ये तुम्हारी वजह से आज इतना बड़ा एक महानतम कार्य हुआ है। वानर कहने लगे, प्रभु शर्मिंदा मत करो, हम फिर कह रहे हैं ये सब आपका प्रताप है। माना कि हम बड़ी दूर दूर से पहाड़ लेकर के आ रहे हैं, चट्टान लेकर के आ रहे हैं, नल और नील उन्हें छूते हैं, उनके छूने पर पानी पर तैरते हैं पत्थर, लेकिन लहरों में, सागर की लहरों में एक पत्थर उधर जाता, एक उधर जाता, ये पुल के रूप में इकट्ठे होकर के कैसे है? भगवान कहने लगे, कैसे? बोले, मेरे पवन पुत्र हनुमान एक पहाड़ पर रा लिखते हैं, दूसरे पर मां लिखते हैं, सीमेंट और सरिये की आवश्यकता नहीं, आपके नाम की तरह जुड़ जाते हैं सारे के सारे। राम नाम ते श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ये आपके नाम का प्रताप है। एक पहाड़ पर रा लिखते हैं, दूसरे पर मां लिखते हैं, सीमेंट और सरिये की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पवन पुत्र हनुमान जब लिखते हैं ना, तो आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और पुल बन गया है। भगवान कहने लगे, नहीं, ये तुम्हारी महिमा है। वानर कहते हैं, आपकी महिमा है, ये तो अंतरहित बहस है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। परमात्मा श्री राम कहने लगे, मैं कहता रहूंगा तुम्हारी महिमा, आप कहते रहोगे मेरी महिमा, ये तो समय बर्बाद होगा, और समय किसी का गुलाम नहीं है। ये अनमोल एक एक क्षण व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की वार्तालाप में, व्यर्थ की बहस में, व्यर्थ के क्रियाकलाप में कभी नष्ट मत करो। ऐसा करते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम कहने लगे, ऐसा करता हूं, मैं एक छोटा सा कंकड़ लेता हूं, छोटा सा कंकड़, और इसे लेकर के सागर में फेंकता हूं। अगर ये कंकड़ तैर गया तब तो मेरी महिमा है, और नहीं तैरा तो तुम्हारी महिमा है। हाँ हाँ प्रभु, आप फेंक के देखिए। भगवान श्री राम ने वो छोटा सा कंकड़ ऐसे सागर में डाला। मैं फेंकता नहीं, किसी को रख देता हूं इधर। भगवान श्री राम ने जब वो फेंका, आश्चर्य, वो कंकड़ छोटा सा डूबता ही जा रहा है, डूबता ही नीचे नीचे जा रहा है। हाहाकार मच गया। अरे खोदा पहाड़, निकली चुईया, वो भी मरी हुई। अरे हमसे तो ये भी, हमसे भी गए गुजरे हैं, हम इन्हें भगवान मान करके इनकी सेवा कर रहे हैं। अरे हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान तैर रहे हैं, और इनका फेंका तो छोटा सा कंकड़ भी डूब गया। ये भगवान नहीं है, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। मेरे पवन पुत्र हनुमान ऊपर खड़े होते हैं, मेरे भद्र हनुमान ऊपर खड़े होते हैं, एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर कहते हैं, अरे ओ वानरों, अपनी बुद्धि को भ्रमित मत करो। तुम नहीं जानते कि भगवान श्री राम का फेंका हुआ वो छोटा सा कंकड़ क्यों डूब रहा है। तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी क्यों तैर रहे हैं, जानते हो तुम? नहीं, मैं बताता हूं तुम्हें। मेरे पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, अरे ओ संसार के लोगों, एक बार जिसे तुम फेंक दोगे, जिसे तुम ठुकरा दोगे, जिसे तुम छोड़ दोगे, इस सागर तो क्या, भव सागर में भी उबर करके वो ऊपर आ सकता है। लेकिन जिसे प्रभु ही फेंक देंगे, जिसे प्रभु ही छोड़ देंगे, जिसे प्रभु ही ठुकरा देंगे, वो ऊपर नहीं आ सकता, वो तो नीचे ही नीचे जाएगा। यार, ये काहे का परिणाम है?
सबकी बुद्धि खराब हो गई भगवान की लीला को देख करके, और हनुमान ने सबकी बुद्धि ठीक कर दी अपने बुद्धि के परिचय से। भाव ही तो है ये क्या है? बोलो, जोर से बोलो ना, ये क्या है? ये भागवत का पहला अक्षर मेरे पवन पुत्र हनुमान के जीवन में पूरी तरह से उतरा हुआ है। भाव प्रधान है यार, और भक्ति तो है भी भाव प्रधान, तर्क प्रधान नहीं है, याद रखना। ढोंग और पाखंड का विरोध हो ये तो हरिचैतन्य भी चाहता है, पाखंड का विरोध हो ये तो हरिचैतन्य भी चाहता है, आडंबर का विरोध हो ये तो हरिचैतन्य भी चाहता है, अंधविश्वासों का विरोध हो ये तो हरिचैतन्य भी चाहता है। लेकिन माता पिता की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, गुरु भक्ति, परमात्मा की भक्ति, इसको अंधश्रद्धा में कभी गिनने की कोशिश मत कीजिएगा। ये अंधश्रद्धा नहीं है। परमात्मा की भक्ति को अंधश्रद्धा मत मानो। माता पिता के प्रति जो समर्पण भाव है ये अंधश्रद्धा नहीं है। परमात्मा की जो भक्ति है ये अंधश्रद्धा नहीं है। एक नेक मार्ग पर जो तुम चलने की कोशिश करते हो, हमारे महापुरुष तो कहते हैं बड़ी उम्र में नहीं, बचपन से प्रारंभ हो जाओ। ये सत्संग के माध्यम से जो तुम्हें ज्ञान मिलता है, जो तुम्हारे अंदर को भी आलोकित करता है, ये तो बचपन से शुरू होना चाहिए। मेरे हनुमान जी कह रहे हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहार। मैं पूरा नहीं सुना रहा। बाल समय रवि भक्ष लियो, कितना सुंदर फल है, निगल लिया उसे। रुद्रावतार है मेरे हनुमान, शिव के स्वरूप है मेरे हनुमान, परमात्मा का स्वरूप है मेरे हनुमान। वो ये भी कर ले तो कोई असंभव नहीं है। आप उसे अंधश्रद्धा और किसी में गिनते रहना। लेकिन मैं एक बच्चों के लिए आदर्श उदाहरण देना चाहूंगा। यहां क्या किया उन्होंने? सूर्य को निगला और अपने अंदर निगल करके ले गए। अंदर निगलने का तात्पर्य कि ये सूर्य तो बाहर तक प्रकाश करता है, तुम्हारे अंदर तो अंधकार छाया हुआ है, यानी अपने अंदर के अंधकार को भी समाप्त करो। और उसके लिए कोई आयु नहीं है कि जब बुढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। बाल समय रवि भक्ष लियो, बचपन में ही सूर्य को अंदर है। सूर्य का तात्पर्य प्रकाश, प्रकाश का तात्पर्य ज्ञान, यानी ज्ञान के प्रकाश से अपने अंदर को भी आलोकित करने की कोशिश करो। और उसके लिए बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाओ, छोटी सी उम्र से, छोटे से नन्हे से हनुमान, क्योंकि अंदर सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता है, अंदर चंद्रमा प्रकाश नहीं कर सकता है, अंदर अग्नि प्रकाश नहीं कर सकती है। ये बाह्य जगत में प्रकाश कर सकते हैं, अंतर्वाणी में तो सत्संग प्रकाश कर सकता है, गुरु का उपदेश कर सकता है, हमारे ग्रंथों का संदेश कर सकता है, कुछ और नहीं। यानी बचपन से ही ऐसे संस्कार रखो तुम्हारा अंदर भी आलोकित हो, अंदर का अंधकार भी मिटे, अंदर का तमस भी समाप्त हो। कितना सुंदर भाव है। भगवान श्री राम लंका में युद्ध भूमि में एक दिन समुद्र के किनारे लेटे हुए हैं। रामायण का उदाहरण है, बना के नहीं कह रहा हूं, रामायण में है। परमात्मा श्री राम ऐसे लेटे हैं, हनुमान अंगद चरण दबा रहे हैं। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। हनुमान और अंगद नल्ली चरण दबा रहे हैं। शेष सब परमात्मा के मुखारविंद को देख करके आनंदित हो रहे हैं। सच मानिए, जैसे आपको आनंद आया सामने देख करके महाराज जी को भी आज भद्रा हनुमान जी के और आप सबके प्यार के दर्शन करके उससे भी कहीं ज्यादा आनंद आया है। किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। किती सांगू मी सांगू कुणाला,
किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद। मिले स्वर मेरा तुम्हारा, स्वर बने हमारा। हरि बोल। अस्मीच्या रात्री ग यमुनेच्या काठी, गोकुल अवतरले, घोळ हसू गालात, नाचू गाऊ तालात, पैंजण थर थर रे, काना दिसतो उठून गोपी आला नटून, 99चा शृंगार केला, आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद आनंद। किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंद आनंद झाला, आज आनंद आनंद। हरि बोल। सच मानिए इतना आनंद आया है। मैं तो आपके इस महान प्रयास की, जो भद्रा हनुमान जी के इस महान संस्थान को जन जन तक लाभकारी संदेश पहुंचाने में जो आपका महान प्रयास है, हृदय से उसकी प्रशंसा करता हूं बहुत ज्यादा। समुद्र के तट पर परमात्मा श्री राम लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। हनुमान अंगद चरण दबा रहे हैं। सब लोग भगवान के मुख को देख करके बड़ा आनंद विभोर हो रहे हैं। अचानक परमात्मा श्री राम जो मुस्कुरा रहे थे उदास हो गए। पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं खिली हुई है, इतना प्रकाश, इतनी शांति, इतनी शीतलता, इतनी उज्जवलता, इतनी धवलता, और इतने आनंद लेते लेते अचानक भगवान श्री राम का चेहरा उदास हो गया। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। भगवान श्री राम कहने लगे, चंद्रमा को देख करके बड़ा आनंद आया, चंद्रमा के इस प्रकाश को देख करके बड़ा आनंद आया, इस शीतलता को देख करके बड़ा आनंद आया, लेकिन इसमें ये काला धब्बा जो है ना, ये देख करके बड़ा दुख हुआ मुझे। इतना श्वेत, इतना धवल, इतना उज्जवल चंद्रमा, और उसमें भी काला धब्बा है, बड़ा दुख हुआ मुझे। लो प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, ये तो हम बता देते हैं इसमें काला धब्बा क्यों है। बड़े ध्यान से सुनना, ये तो हम बता देते हैं आपको। बोले क्यों है इसमें काला धब्बा? इतने श्वेत, इतने उज्जवल, इतने धवल चंद्रमा में भी। बोले प्रभु इसको कलंक का टीका लगा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के प्रति भी इसके मन में गलत भावना आई थी, इतिहास साक्षी है, हमारे पुराणों की कथा है। वो इसको कलंक का टीका लगा है, बस वो काला काला है, बाकी तो सब ठीक। प्रभु अब तो पता लग गया ना, अब तो प्रसन्न हो जाइए। परमात्मा श्री राम प्रसन्न हो उससे पहले ही एक और कहने लगा, इसमें काला धब्बा क्यों है वो तो मैं बताता हूं ना आपको, तुम बताओ क्यों है। बोले प्रभु ब्रह्मा ने, उस विधाता ने सारी सृष्टि का निर्माण किया, सबको बनाया, तो चंद्रमा को भी बनाया। जब चंद्रमा को बनाया तो बहुत सुंदर बनाया। जैसे एक मां अपने बच्चे को नजर न लग जाए काला टीका लगा देती है, ऐसे ही मेरे बनाए चंद्रमा को नजर न लग जाए ये सबसे सुंदर है, इसने खाली काला टीका लगा दिया है। हरि बोल। और कुछ भी नहीं है। तीसरा बोला नहीं प्रभु काला धब्बा क्यों है, मैं बताता हूं आपको, बताओ ना। बोले प्रभु जब ब्रह्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया तो उस समय सबसे सुंदर कामदेव को बनाया था। कामदेव को सबसे सुंदर बनाया तो उसकी स्त्री को भी बहुत सुंदर बनाना है। यह सोच करके कि बहुत सुंदर बनाने के लिए सामान कहां से लूं, फिर नजर आया कि मेरा बनाया चंद्रमा बहुत सुंदर है, इसका सार भाग हरण कर लेता हूं। रामायण के शब्द हैं, सार भाग शशिकर हर लीना। चंद्रमा का सार भाग हरण कर लिया और उससे सुंदर मुख बनाया है, इसलिए आज भी कहीं बहुत सुंदर स्त्री को चंद्रमुखी। हरि बोले। तो चंद्रमा का जो सार भाग हरण किया, हे प्रभु वो छिद्र हो गया है, उस चंद्रमा में छिद्र हो गया है और उस छेद के पीछे से जो आकाश है वो दिखाई दे रहा है, वो काला काला है, कुछ और नहीं है।
एक और कहने लगा, नहीं प्रभु मैं बताता हूं चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। बोले तुम बताओ। बोले प्रभु शशिमा परत भूमि के झाई, पृथ्वी की परछाई पड़ रही है चंद्रमा में, और पृथ्वी की जो परछाई पड़ रही है चंद्रमा में वही काली काली है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, भगवान बोले कि मैं बताऊं कि इसमें काला धब्बा क्यों है। सारे बोले प्रभु आपके मुखारबिंद से सुनने को मिले, इससे अच्छी बात क्या है, आप बताइए ना। भगवान श्री राम कहने लगे कि चंद्रमा भी सागर से उत्पन्न हुआ और समुद्र मंथन के समय विश्व भी सागर से ही उत्पन्न हुआ। तो ये सहोदर भाई हैं, एक ही उदर से उत्पन्न हुए हैं, इनके जन्मदाता एक ही है, इसलिए सगे भाई हैं ये। तो चंद्रमा ने अपना जो प्रिय भाई है विष, उसको अपने हृदय में निवास दे रखा है। वो जो विष है ना, वो काला काला नजर आ रहा है और कुछ कारण ही नहीं है। सारे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पवन पुत्र हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं। हरि बोल। ये बता रहे हैं कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और मजा तब है कि जो बोलो एक बार तो दुनिया वाह वाह कर उठे, वाह वाह कर उठे, तब आनंद है। जो फालतू बोलते हैं वो नहीं। मेरे पवन पुत्र हनुमान जी शांत होकर के बैठे, सारे देख रहे हैं कि ये क्यों नहीं बोलते हैं, लेकिन वो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान के मुखारबिंद को देख करके आनंद ले रहे हैं, चरण कर जपते हुए सेवा कर रहे हैं और उनका नाम ले रहे हैं, बस आनंद विभोर। सबने कहा कि आप भी तो बताओ चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है। अरे हमारे परमात्मा श्री राम उदास हो गए, ये प्रसन्न हो जाएंगे, बताओ ना। क्योंकि हमने जो भी बताया अभी तक श्री राम के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई है, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। अरे कभी सीता की याद में रोते हैं, कभी अवधवासियों के याद में रोते हैं, कि कभी मां कौशल्या, कैकेयी इत्यादि, सुमित्रा आदि की याद में रोते हैं। क्योंकि जितना प्रेम इससे लोग करते हैं, मेरा परमात्मा उससे भी कहीं ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करता है। जितना प्रेम आप करते हो उससे कहीं ज्यादा वो करता है। मैं तो यहां तक कहा करता हूं कि अगर तुम परमात्मा से छल करोगे, कपट करोगे, तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है, याद रखो। उससे बड़ा छलिया तुम खुद छले जाओगे, तुम परमात्मा से छल नहीं करोगे। जो परमात्मा से छल करेगा खुद छला जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा छलिया कौन है। तुम अगर परमात्मा से छुपाव करोगे, दुराव करोगे, तो उससे बड़ा छुपाव करने वाला कौन है फिर। सारी सृष्टि का निर्माण किया, तुम्हारा भी निर्माण किया, तुम्हारे अंदर छुप गया और ढूंढते फिर रहे हो बाहर। हरि बोल रहा। जन्म जन्म बीत जाते हैं लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। ऐसी आइस स्पाइस, ऐसी हाइड एंड सीक, ऐसी छुपन छुपाई और कौन खेल सकता है मेरे परमात्मा के अलावा। ऐसा छुप गया है, जन्म जन्म तक भटक रहे हो। कभी जंगलों में भटकते हो, कभी हिमालय में भटकते हो, कभी गुफाओं में भटकते हो, सारी जिंदगी भटकते रहे। वो अंदर ही दुबका बैठा था। हरि बोल, जोर से बोल रहा। अगर तुम कपट करोगे, परमात्मा से तुम छुपाव करोगे, तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है, उससे बड़ा छुपाव करने वाला कोई नहीं है, याद रखना। हर चीज की चरम सीमा है वो। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चै पदानाम नियंत्रत्वमेकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। उसके जैसा रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी होए। जब वो बचाने पर आता है तो दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उसके जैसा रक्षा करने वाला कौन होगा, उससे ज्यादा कोमल कौन होगा। पुष्प की कोमलता भी फीकी पड़ जाए उसकी कोमलता के आगे, और उसके जैसा कठोर भी कौन होगा। सारी सृष्टि में प्रलय, उसकी जरा से भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो जलमग्न समाधि हो जाती है सारी। जरा भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो उसके हाथ में प्रेम भरी बांसुरी भी है, तो चक्र भी है उसके हाथ में है। अरे बोल, उसमें पुष्प की कोमलता है तो चक्र भी है वहां। मेरे पवन पुत्र हनुमान में कितनी कोमलता है, कितनी कोमलता। बात बात में आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे ज्यादा हृदय और कोमल क्या हो सकता है। इतिहास
रामायण को उठा के देखिए, बात बात में आंखें भर आती है, रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांच हो जाता है हनुमान के। इससे ज्यादा कोमल कौन होगा? आप हनुमान जी की स्तुति करते हैं, उसमें एक श्लोक आता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भी राम का गुणगान हो रहा है, जहां जहां भी, तत्र तत्कृतमस्तकांजलिम, सिर झुका करके हाथ जोड़ करके मेरे हनुमान जी विराजमान होते हैं। हमारी नजर नहीं है जो देख नहीं पाती है, वरना चैलेंज करके कहता हूं यहां भी साक्षात कहीं ना कहीं विराजमान होंगे, क्योंकि प्रमाण है इसका। जहां जहां भी राम कथा होती है, जहां जहां भी राम का स्मरण होता है, मेरे पवन पुत्र हनुमान कृतमस्तकांजलिम, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में आंसू भर करके बैठे होते हैं। कितना हृदय कोमल है, और कठोर इतना है कि इंद्र का वज्र भी बुड़ गया, हनुमान का बाग बाका नहीं हुआ, इसलिए बजरंगी नाम पड़ा है। इनको वज्र अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचते हैं कि हाथ में वज्र है, नहीं, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, इनके तो हाथ ही वज्र है, इनका तो अंग अंग ही वज्र है, कठोरता भी है, कोमलता भी है। हरि बोल। मेरे पवन पुत्र हनुमान जी आंखों में आंसू लेकर के राम नाम स्मरण कर रहे हैं। आखिर में सबके कहने के बाद जब हनुमान जी नहीं बोले तो श्री राम कहने लगे, हे पवन पुत्र तुम भी तो बताओ, हे हनुमंत लाल तुम भी तो बताओ, चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है? बार बार जब परमात्मा श्री राम ने कहा तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, सारा शरीर रोमांचित हो गया। राम कहने लगे कि हनुमान मैंने कहा कि चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है ये बताओ, और तुमने रोना शुरू कर दिया, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। प्रभु बात ही ऐसी है, बताओ ना इसमें काला धब्बा क्यों है? मेरे हनुमान ने जवाब दिया है, आंखों से जल बहाते हुए, गदगद कंठ से, रोमांचित शरीर से क्या जवाब दिया है, सुनो रामायण के शब्दों में। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास। हे परमात्मा श्री राम, मुझे तो लगता है कि जैसे मैं आपका प्रिय सेवक हूं ना, ये चंद्रमा भी आपका प्रिय सेवक है। मैंने पूछा कि चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है, और तुम कहते हो कि मेरा भक्त है, मेरा सेवक है। बोले वही बता रहा हूं प्रभु, जैसे आपका भक्त, आपका सेवक होने के नाते आपकी सांवली मूर्ति, मनोहारी मूर्ति मैंने अपने हृदय में विराजमान कर रखी है, ऐसे ही मुझे लगता है कि चंद्रमा रूपी भक्त ने भी आपकी वो सांवली मूर्ति अपने हृदय में विराजमान कर रखी है। वही काला काला है, कुछ और नहीं। मुझे तो वहां पर भी आप नजर आ रहे हो, कोई और नजर नहीं आ रहा है। ऐसा भाव किसके पास होगा बोलो? भागवत का पहला शब्द है जो भाव सृजन कर दे, वो है भागवत। और मेरा परम भागवत हनुमान, इससे ज्यादा भाव कहां आएगा? जो चंद्रमा का काला धब्बा किसी को कलंक का टीका नजर आ रहा है, किसी को पृथ्वी की परछाई नजर आ रही है, किसी का ध्यान रति की तरफ जा रहा है, यहां तक कि परमात्मा स्वयं उसमें जहर के दर्शन कर रहे हैं। मेरा पवन पुत्र हनुमान वहां भी राम के दर्शन कर रहा है। ऐसा दर्शन कहां है? जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो। जो उत्तर में देखूं हिमालय तुम ही हो, जो दक्षिण में देखूं तो सागर तुम ही हो। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। जो पूरब में देखूं तो सूरज तुम ही हो, जो पश्चिम में देखूं तो चंदा तुम ही हो। जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो। आदमी में जब भाव आ जाता है,
क्योंकि रामायण में कहा, जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। सामने की वस्तु, सामने के पदार्थ, सामने के व्यक्ति जैसी हमारी भावना होगी, हमें वैसे ही नजर आएंगे। याद रखना, जैसा हमारा भाव होगा हमें वैसा ही नजर आएगा। जो दूसरों के दोष देखता है, उसे चंद्रमा में काला धब्बा नजर आ रहा है, कलंक का टीका नजर आ रहा है, इसने गलत कर्म किया है, उसका परिचय मिल रहा है। जो सौंदर्य प्रेमी है, उसका ध्यान रति के मुख की तरफ जा रहा है। जो ममता में भाव रखता है, वात्सल्य में भाव रखता है, मां की जैसी बुद्धि रखता है, उसको उसमें भी नजर ना लग जाए, इसलिए टीका नजर आ रहा है। जो वैज्ञानिक विचारधारा रखता है, उसे पृथ्वी की परछाई नजर आ रही है। परमात्मा का भाव भी इस समय क्या बना हुआ है, क्योंकि सीता के वियोग में रो रहे हैं। कहते हैं कि इसमें जो विश्व बसा हुआ है, वो वियोगियों को, विरही लोगों को सताता है। ये चांद, जो चांद इतना सुंदर लगता है, जो अपने प्रियजनों से दूर होते हैं, वो सारी सारी रात रोते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। चांद को देखते हैं, ये जहर उससे जलाता है उनको। अपने भाव के कारण परमात्मा तक को जहर नजर आ रहा है, तो तुम जैसा भाव नजर बनाओगे, तुम्हें वैसी ही सृष्टि नजर आएगी। याद रखना, मैं तो हमेशा कहता हूं, सृष्टि नहीं बदलनी है, अपनी दृष्टि बदलनी है। जैसी हमारी दृष्टि होगी, सृष्टि वैसी बन जाएगी। याद रखना, अगर हमारी अच्छी दृष्टि है, अच्छा दृष्टिकोण है, अच्छा नजरिया है, ये सारी दुनिया हमें बहुत अच्छी नजर आएगी। और हमारी गंदी नजर हो गई, हमारी बुरी नजर हो गई, हमारा नजरिया गलत हो गया, हमारी सोच गलत हो गई, सामने कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, हमें बुरा ही नजर आएगा। दृष्टि पर निर्भर करता है। सामने श्वेत वस्त्र पहन करके कोई बैठा है, लेकिन मेरी दृष्टि पर काला चश्मा लगा है, काला ही नजर आएगा। नीला चश्मा लगा है तो नीला ही नजर आएगा। सामने व्यक्ति एक है, लेकिन मैंने ऐसे कर लिया, मुझे दो दो नजर आ रहा है। ये दोष सामने नहीं है, मेरी दृष्टि में दोष आ गया है। दृष्टि को अच्छा बनाओ, दृष्टिकोण को अच्छा बनाओ, नजरिया अच्छा बनाओ, ये संपूर्ण सृष्टि तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ये एक सृष्टि अलग अलग नहीं है। इसी दुनिया को देख करके एक व्यक्ति कहता है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, क्या तेरे मन में समाई। ओ दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। दुनिया अलग तो नहीं है, वही दुनिया है। इसी दुनिया को देख करके एक व्यक्ति कह रहा है, क्या दुनिया बनाई, बेकार, इतनी बेकार दुनिया। मेरे साथ अकेले में बहुत कम मौका मिलता है लोगों को, लेकिन जब अकेले में कभी चर्चा करने का मौका मिलता है ना, तो एक आम प्रश्न है, महाराज जी दुनिया बड़ी गंदी हो गई है, दुनिया बड़ी खराब है। मैंने कहा, भाई साहब आप कहां रहते हैं दुनिया में, आप खराब हैं? हरि बोल, जोर से। ये दुनिया बड़ी गंदी है, दुनिया बड़ी खराब है महाराज जी, आप कहां रहते हैं दुनिया में, आप खराब हैं, आप खराब हैं, आप खराब हैं। अपने आप को कोई खराब नहीं मानता। जब हर व्यक्ति अच्छा है तो दुनिया खराब कैसे हो गई, मेरा प्रश्न है आपसे। फिर तो दुनिया बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। कोई व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं मान रहा है, औरों को गलत मानता है। हर व्यक्ति में दोष नजर आते हैं, अपना दोष नजर नहीं आता है कभी। हरि बोल, जोर से बोल।